जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप और मैं राम 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 जपकर राममय होना चाहते हैं, लेकिन किस दिन राममय होंगे, कब वो पात्रता आपकी और मेरी परिमार्जित होगी। आइए एक सत्य कथा को श्रवण करते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की ये कथा, ये प्रसंग आपको और मुझे वास्तविक साधक बनने के लिए बड़ी सहायता प्रदान करेगा। आप और मैं अपने हृदय को किसे सौंपें, ये जीवन, ये सांसें कब सार्थक होगी, ये कथा आपको और मुझे इस बात को प्रकट कर देगी। एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध मगध राज्य के एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव से थोड़ा बाहर एक मोची अपने परिवार के साथ रहा करता। उस मोची के घर के समीप एक तालाब था। एक दिन रोज की तरह सुबह सुबह मोची पानी लेकर आ रहा था। वहां उसने तालाब में एक अद्भुत पुष्प को देखा। वह पुष्प देखने में इतना अद्भुत, ऐसा सुंदर, चमत्कारिक प्रतीक हो रहा था। मोची ने तुरंत अपनी पत्नी को बुलाया, पुष्प को दिखाया। पत्नी कुछ आध्यात्मिक और धर्म में आस्था रखने वाली थी। वह पुष्प को देखते ही समझ गई कि कल यहां से महात्मा बुद्ध गुजरे, उन्हीं के प्रताप से ये पुष्प खिला है। पुष्प को चमत्कारिक मानकर मोची ने एक योजना बनाई। आप और मैं भी तो यही करते हैं कि जब कुछ मूल्यवान नजर आता है तो हम उससे और अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं। मोची ने भी एक योजना बनाई। संपूर्ण योजना पत्नी को बतला दी और पुष्प को राजा को भेंट करना चाहिए। खूब स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी, धन का लालच उसके हृदय में आ गया। पत्नी ने भी सोचा, सही है, पुष्प बेकार ही मुरझा जाएगा, इससे अच्छा कुछ धन लाभ हो जाए, परिवार की स्थिति सुधर जाएगी। पत्नी की सहमति के बाद मोची उस पुष्प को लेकर राजमहल की ओर निकल गया। राजमहल के रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। मोची के हाथ में पुष्प को देखकर वहीं रुक जाता है और मोची से पूछता है, भाई, ये पुष्प लेकर कहाँ जा रहा है? मोची कहता है, ये पुष्प राजा को भेंट करने जा रहा हूं। इसे राजा को भेंट कर मुंह मांगा इनाम लूंगा। व्यापारी ने सोचा, ऐसा अद्भुत पुष्प ये राजा को भेंट करने जा रहा है। उसने कहा, देख भाई, इस पुष्प को मुझे दे दे, मैं तुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मोची भीतर ही भीतर सोचने लगा, जब व्यापारी 100 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार है तो राजा तो इससे भी अधिक देगा। यही सोचते हुए उसने व्यापारी को पुष्प देने से इनकार कर दिया। वह आगे थोड़ा चला ही था कि रास्ते में राजा आते हुए नजर आए, जो स्वयं गौतम बुद्ध के दर्शन करने जा रहे थे। राजा भी मोची के हाथ में उस दिव्य पुष्प को देखकर अचंभित। राजा ने मोची से पुष्प के बदले में 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेने का प्रस्ताव रखा। ये सुनते ही मोची के मन में अजीब सी चेतना आ गई। वह राजा को पुष्प न देकर दौड़ता दौड़ता सीधे का सीधे महात्मा बुद्ध के समीप पहुंच गया। जब उसे ज्ञात हुआ कि राजा यह पुष्प महात्मा बुद्ध के चरणों में समर्पित करना चाहते हैं, महात्मा बुद्ध ने मोची को देखा तो हैरत में पड़ गए। उन्होंने मोची से पूछा, मोची, क्यों पधारा यहां? मोची ने पुष्प महात्मा के चरणों में अर्पित किया और उसने कहा कि पहले पुष्प को देखकर मन में लालच आया, लेकिन मैं समझ गया जिसकी छाया पड़ने से पुष्प दिव्य हो गया, उसकी शरण में चला जाऊं तो जीवन कैसा धन्य हो जाएगा। इसलिए आजीवन महात्मा बुद्ध के चरणों में रहकर उस मोची ने उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। वह उनका शिष्य बन गया। महात्मा बुद्ध के वचनों से चेतना की प्राप्ति कर वह स्वयं शुद्धत्व को प्राप्त कर गया, अपने निज स्वरूप का ज्ञान हो गया। ये कथा इस बात को प्रकट करती है कि प्रत्येक साधक के जीवन में भी संत महात्माओं की वाणी के प्रभाव से हृदय रूपी तालाब में ज्ञान रूपी पुष्प उदित होता है, किंतु हम और आप उसे बेचने चले जाते हैं। अपनी वाणी की सिद्धि द्वारा, अपनी साधना की सिद्धि द्वारा जब हमें कुछ कुछ प्राप्त होने लगता है तो इसी असार संसार को हम उससे खरीदने का प्रयास करते हैं। हम अपनी मान, प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति, वैभव की बढ़ोतरी में उस साधना को खर्च करने का प्रयास करते हैं। किंतु जो साधक उस मोची की तरह
खर्च करने की बात को त्याग कर महात्मा बुद्ध के चरणों में अर्थात शुद्धत्व के चरणों में, प्रभु के चरणों में, राम जी के चरणों में अपने जीवन के पुष्प को, अपनी सांसों को समर्पित कर देता है। नित्य राम 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 की रटना लगाना आरंभ कर देता है। असार संसार के भुलाओं से निकलकर जो अपने जीवन को केवल और केवल रघुनाथ जी को समर्पित करने का मन बना लेता है, उसी समय प्रभु अपने शरण में आए हुए उस साधक को स्वीकार कर लेते हैं और फिर आपका और मेरा मन शुद्ध हो जाता है। प्रभु स्वीकार करने से आपका और मेरा जीवन बन जाता है। इसलिए अपने आप को शरणागत के भाव से प्रभु के चरणों में समर्पित कर नित्य निरंतर इस असार संसार का धीरे धीरे त्याग करते हुए अपने पथ को निर्मल कीजिए, अपने पथ को परिमार्जित कीजिए और प्रभु के चरणों से अपना प्रेम जोड़ दीजिए। निश्चय मानिए, ऐसा करने से आपका और मेरा जीवन सफल हो जाएगा। जय श्री हरि।